अब कार्यक्रम के रुख को अगली दिशा की ओर मोड़ते हैं और अपने अगले प्रभावी श्री शिवेंद्र जी को प्रतिभागी श्री शिवेंद्र जी को आमंत्रित करते हैं, जो हेल्थ केयर में काम करते हैं नोएडा में, अगेन इन दिल्ली एनसीआर। और है तो वो कार्यकारी, लेकिन उनका साहित्य के प्रति लगाव है और उन्होंने प्रेम से जुड़े हुए कविताएं लिखी हैं, श्रृंगार रस की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और उनका इस तरह के सम्मेलनों में, साहित्यिक समागमों में प्रतिभागी बनना बहुत आम बात है और उनकी कई कविताएं अखबारों में भी छप चुकी हैं। तो अब शिवेंद्र जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ हैं, ऑफिस से कॉल ले रहे हैं मयंक और शिवेंद्र, उनको खास धन्यवाद। और शिवेंद्र के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी, शिवेंद्र की कुछ कविताएं हमारे YouTube चैनल पे भी आप सुन सकेंगे। वो भी ऐसी हैं जो कि आपके दिल को झकझोर देंगी और आपको अंदर से हिला देंगी। उसकी कविताएं बहुत प्यारी भी होती हैं और दिल को हिलाने वाली भी होती हैं। तो सुनते रहिए, मजा आएगा। शिवेंद्र जी धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले तो यूबीआई की 33 वर्षगांठ पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा मैं दीदी का, सपना दीदी का, जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ पे लाइव हूँ और इंडिया और आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। छोटा सा कलमकार हूँ, इतनी तारीफ करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे प्यार और श्रृंगार से जोड़ के मेरा नाम लिया गया, तो मैं पहले प्यार से ही शुरू करता हूँ। 2 कविताएं आपके मध्य रखने का प्रयास करूंगा। कितने दिल तक पहुंचेंगी वो तो आप लोगों की हौसला अफजाई बता पाएगी। तो एक सिचुएशन मेरे साथ कुछ दिन पहले ऐसी हुई कि मेरी वाइफ है मैरिड, तो वो कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के घर थी। तो उस बीच में जन्माष्टमी का त्योहार आया और गणेश पूजा का त्योहार आया। तो तब मैंने वो कुछ मन के भाव कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया, वो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। तुझ बिन त्योहार अधूरे हैं, मन के श्रृंगार अधूरे हैं, कैसे तुझको मैं बतलाऊं, मेरे मनुहार अधूरे हैं। दिल की बातें दिल तक पहुंचे, कुछ रास्ता तो दिखलाओ तुम बिन मैं बहुत अधूरा हूँ, फिर वापस अब आ जाओ तुम बिन मेरे सारे सपने रह जाते रोज अधूरे हैं, कैसे तुमको मैं बतलाऊं, मेरे मनुहार अधूरे हैं, तुझ बिन त्योहार अधूरे हैं। कैसे काटूं अब मैं रातें, तुझ बिन दिन भी ना कट पाए, कैसे काटूं अब मैं रातें, तुझ बिन दिन भी ना कट पाए, तेरे बिन दिल को अब मेरे एक पल भी चैन न मिल पाए, काश वो जल्दी आए पल, ऐ काश वो जल्दी आए पल, तू दौड़ के वापस आ जाए, आकर मुझको बाहों का हार तू अपने पहनाए, कैसे अब कुछ मैं गा पाऊं, तुझ बिन हर गीत अधूरे हैं, कैसे तुझको मैं बतलाऊं, मेरे मनुहार अधूरे हैं, तुझ बिन त्योहार अधूरे हैं, मन के श्रृंगार अधूरे हैं, कैसे तुझको मैं बतलाऊं, मेरे मनुहार अधूरे हैं। अगर आज्ञा हो तो जी धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। अगर आज्ञा हो तो मैं एक और छोटी सी रचना आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो रचना है कि जैसे हम सभी लोग अपने घरों से दूर हैं, तो घर से दूर रह के जो मन में कुछ पीड़ा होती है, कुछ ऐसी मजबूरियों के कारण ही हम सभी अपने घर से दूर होते हैं। कुछ कमाने के लिए कई बार हमारे शहर में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जिससे हम मंजिलों को पा सकें। तो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया जो मेरे मन के भाव थे। यूबीआई के यूट्यूब चैनल पे भी वो कविता मेरी आई थी। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत। तो वही रचना मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा और अपनी वाणी को भी नाम दूंगा। मन की पीड़ा मन में रख के मन को मैंने है बताया, कुछ रही मजबूरियां थी
यूं नहीं घर छोड़ आया, साथ सबके हूँ सदा मैं, दर्द मन में है ये गहरा, जो मेरे अपने हैं दिखते सबके चेहरे पे है चेहरा। सारे आंसू पी गया मैं और हंसी उधार ले ली, अपने अंदर की चुभन बस मन से ही है आज कह ली। पैसा मैंने भी कमाया, नाम भी मुझको मिला है, चलता जाता जिंदगी का बस यही अब सिलसिला है। चेहरे पे रखे हंसी और दर्द हरदम है छिपाया, मन की पीड़ा मन में रख के मन को मैंने है बताया। अब मन क्या कहता है, कितनी रातें सो न पाया, याद करके घर को अपने, जागती आंखों से देखे हैं यही दिन रात सपने। वो भी एक दिन आएगा जब दौड़ के घर आऊंगा मैं, माँ की लोरी गोद में सो चैन से सो पाऊंगा मैं। भाई बहनों संग झगड़ा कर लूं मन फिर आज कहता, अपनी गलियों में मैं खेलूं बचपना आवाज देता। शब्द शब्दों में सही मैं घर पे अपने घूम आया, मन की पीड़ा मन में रख के मन को मैंने है बताया। जब हम त्योहार पे अपने घर नहीं जा पाते तो वो त्योहार भी हमसे कुछ सवाल करते हैं। राखी होली और दिवाली मुझसे अब ये पूछती हैं, घर पे ही मनाओगे क्या, लगता हमको तो नहीं है। मंजिले पाने के खातिर घर से थोड़ा दूर हूँ मैं, क्या करूं मनवा बता दे, थोड़ा सा मजबूर हूँ मैं। घर से अपने मैं कभी भी हो नहीं सकता पराया, मन की पीड़ा मन में रख के मन को मैंने है बताया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तुमने ये पिछली बार भी जब गाई थी तो मुझे रुलाया, आज भी मैं हूँ रोई। तो मैं कुछ खुद आगे थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं ये कविता कहीं और पढ़ता मैं हूँ भी लिखते इमोशनल हो लिखते। जाती हूँ थोड़ा घर की जब याद आती है तो। और तुम तो फिर भी पहुंच सकते हो, हम तो अभी बंधन में बंधे हैं, नहीं पहुंच सकते। तो जी बस जितने सुंदर शब्द शिवेन जी उतना ही सुंदर आपने गाया, और आपका जी अंदाज भी बहुत बढ़िया। सच में धन्यवाद बहुत सर, खूब, धन्यवाद। बिल्कुल शिवेन जी, ये बहुत बहुत टचिंग और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत अच्छी सुंदर। कविता, बहुत सुंदर कविता, और उतने ही बढ़िया ढंग से आपने प्रस्तुत किया इसे। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ी आज टोन जी धीमे रह शिवेन गई जी, क्योंकि ऑफिस में हूँ तो इसलिए थोड़ी टोन धीमी रह गई। जी बिल्कुल नहीं बहुत तो बढ़िया, थी बहुत बढ़िया। तभी शायद वो बहुत टचिंग हो रही थी। जी पर, धन्यवाद, परंतु धन्यवाद श्वेता जी। अद्भुत अद्भुत प्रयास, बहुत सुंदर कविता। थैंक यू मयंक जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत खूब। भावनाओं की अभिव्यक्ति की है शिवेंद्र जी, बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसीलिए कहते हैं कि विद्या धन सबसे बड़ा धन है। न चौर हार्यंग न राजभार्यंग न भ्रात भाज्यंग न भारी करी वय कृते व्यर्थी एवं नित्यं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। संस्कृत का ये सुभाषितानी का श्लोक है। तो कहते हैं कि विद्या जी एक ऐसा है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा हर सकता है, न भाई बांट सकता है। और ये एक ऐसा धन है कि जितना बांटे उतना उसमें वृद्धि होती है। तो आपने बहुत जी खूबसूरत ढंग से अपनी भावों को रखा। और मैं भी परदेसी हूँ, मैं बिहार से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ ओनली फॉर वर्क अपॉर्चुनिटी। तो वो टीस जो आपने कविता में बयान की वो हम में से कई लोगों का साझा टीस था। तो आपने उस टीस को उजागर कर दिया। बहुत बहुत जी आभार, आभार बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। हमारे बहुत सारे श्रोताओं का भी हम बीच में आभार व्यक्त करते चलें जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से इंस्टाग्राम और फेसबुक से हमसे जुड़े हुए हैं। और उनके स्नेहिल सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं यूबीआई टीम की ओर से, सपना शिवानी मैम की ओर से। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हियर वी आर हैविंग एन इंस्पायरिंग लेडी एट द एज ऑफ 75 अमेजिंगली क्रॉसिंग न्यू हाइट्स। शी इज शशिकला एस केलकर। सीनियर सिटीजन है लेकिन इंस्पायरिंग है। बचपन से ही इन्होंने
ड्रामा, डिबेट, डांस, गेम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, प्राइज लिए, ट्रैकिंग भी इन्होंने की है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत तरह के काम किए हैं, क्राफ्ट, आर्ट वर्क और बहुत तरह के जॉब किए हैं। अभी हाल के 2 सालों से शी इज रिसाइटिंग हर ओन स्टोरीज एंड पोएम्स इन ओपन माइक्स in Mumbai and different cities in ऑनलाइन के माध्यम से आजकल अपनी कविताओं और कहानियों को ओपन माइक के थ्रू पब्लिक में बयान कर रही हैं। This is now her passion. Am I audible? Yes, ma'am. I am audible and visible? You are not visible. एक मिनट, now visible? Yes, ma'am. ओके सर, सबसे पहले सबको सप्रेम नमस्ते। और मैं सपना जी को सिर्फ बधाई नहीं दूंगी, एक माँ की उम्र की हूँ इसलिए उन्हें आशीर्वाद भी दूंगी कि 3 साल पहले उन्होंने जो नन्हा पौधा रोपा है वो दिन दुना रात चुगना आगे बढ़े, सफल हो, खूब फले फूले खिले और आने वाले समय में एक नहीं असंख्य कलाकारों को बहुत अच्छा मंच प्रदान करे उनकी कलाएं दिखाने के लिए। हम रहे न रहे क्योंकि हमारी उम्र हो रही है अब, तो मैं इतना कहूंगी, रहे ना रहे हम यूबीआई महका करे, बन के कली बन के सबा बागे वफा खूब उन्नति करे। अच्छा, अब मैं मेरी कविता रहेगा और आपके और भी आगे बढ़ेंगे। जरूर, मैंने यही कह दिया कि बन के बागे वफा में आगे जाना है, पीछे नहीं। इतने नन्हे को 3 साल का बना किया, अब क्या चाहिए और? ठीक है, अब मैं मेरी कविता की तरफ आती हूँ। मतलब मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं आजकल बड़ी कविताएं नहीं लिखती हूँ, जो मैं मेरी खुली आंखों से अनुभवों से देखती हूँ। मैं छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइनों के मुक्त छंद लिखती हूँ, मुक्त छंद न कि मुक्त। वो आप सुनिए, वो कंटिन्यूएशन में 10-12 है, तो वो मेरे 5-6 मिनट में कर दूंगी। तो सुनिए पहला, अपनों को कभी वक्त का अनमोल रिटर्न गिफ्ट दीजिए, अपनों को कभी वक्त का अनमोल रिटर्न गिफ्ट दीजिए, एक समय उन्होंने आपको दिया था, याद तो रखिए, याद तो रखिए। अपनों से मिले जख्मों को दिखाए न सबके बीच कभी, नमक लेकर खड़े हैं सब और अपने भी पराए भी, नमक लेकर खड़े हैं सब और अपने भी पराए भी। ये धागे है ना, धागे, धागे और रिश्ते, उनमें मैंने कैसा सामने दिखाया है विरोधाभास। देखिए, धागे उलझते नजदीक आते, अलग करना कठिन, अलग करना कठिन। रिश्ते उलझते दूर जाते, करीब लाना कठिन, करीब लाना कठिन। फिर एक है, इन बारिश की बूंदों का बड़प्पन तो जरा देखो, इन बारिश की बूंदों का बड़प्पन तो जरा देखो, छूकर आसमां हमारे वास्ते फिर से जमीन पर गिरना देखो, फिर से जमीन पर गिरना देखो। एक है, एक खुदा वक्त बेवक्त तुम्हारा मुसीबतों का तोहफा कमाल करता है। हमें भगवान मुसीबतें देता है ना, तो कभी कभी कमाल भी होता है। एक खुदा वक्त बेवक्त तुम्हारा दिया मुसीबतों का तोहफा कमाल करता है, आशियाने की मजबूत जड़े का प्यारे खजाने का पता लगता है, आशियाने की मजबूत जड़ों का प्यारे खजाने का तोहफा पता लगता है। वो पता लगता है कि कितना प्यार है परिवार में, मजबूत खजाने का पता लगता है। एक है, हमारी इन 2 आंखों के बीच गजब का तालमेल है, हमारी इन 2 आंखों के बीच गजब का तालमेल है, या फिर कुदरत का कोई अजीब करिश्मा है। ये एक दूसरे में कभी देख नहीं सकती, एक दूसरे में कभी झांक नहीं सकती, पर एक समय पर दोनों एक ही भाव दिखाती है, दोनों एक ही भाव दिखाती है। बचपन है ना, बचपन देखो, बचपन और जवानी में क्या फर्क होता है प्रगति करने में। बचपन में क्या गिरे, बचपन में क्या गिरे, कितने हाथ उठाने आगे बढ़े, बड़े हुए पांव बढ़े, कितने हाथ टांग खींचने आगे बढ़े। दुनिया में यही होता है, कितने हाथ टांग खींचने आगे बढ़े, कोई आगे नहीं जाने देता है। लाखों लोग
करोड़ों अब्जों की दौलत कमाते हैं। लाखों लाखों लोग करोड़ों अब्जों की दौलत कमाते हैं, गिनती भी न कर सके इतना धन जमाते हैं, पर समय को जो खरीद सके ऐसा धनवान आज तक कोई हुआ नहीं, ऐसा धनवान आज तक कोई हुआ नहीं। समय को जो खरीद सके ऐसा धनवान आज तक कोई हुआ नहीं। दिया, हम दिया जलाते हैं ना, भगवान के पास मोमबत्ती बर्थडे कहीं भी दिया जलाए तो वो जब जलती है ना, वो लो दिए की, वो क्या कह रही, जरा सुनिए, उसकी भावनाओं को समझिए। दिए की लो, दिए की लो, दिए की लो, जो बोल पाती तो वो ये जरूर बोलती। दिए की लो, जो बोल पाती तो वो ये जरूर बोलती। दर्द जलने का जो मैं बोल पाती, दर्द जलने का मैं जो बोल पाती, तो न मैं यूं फड़फड़ाती, थरथराती, न डोलती। दर्द से वो करती है, न मैं यूं डोलती, थरथराती, न फड़फड़ाती। सुई, सुई तो आप सब जानते हैं ना, सुई। ये सुई कितनी छोटी सी होती है, इसकी कीमत भी क्या होती है। ये सुई कितनी छोटी सी होती है, इसकी कीमत भी क्या होती है। और कितनों को रोजी रोटी देती है, तो कितनों का घर संसार चलाती है। कितनों को रोजी रोटी देती है तो कितनों का घर संसार चलाती है। फटे पुराने कपड़ों की रफू सिलाई कर घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है, घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है। क्या बात, बहुत सुंदर। कौन कहता है ईश्वर जमीन पर नहीं मिलते हैं, कौन कहता है ईश्वर जमीन पर नहीं मिलते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। पापा ने मुझे घंटा बजाने गोदी में उठाया, मैं जान न पाया, मैं जान न पाया, ईश्वर मेरे पीछे ही तो खड़े थे, ईश्वर मेरे पीछे ही तो खड़े थे। खूब बखान किया सबने दिवाली पर, दिया बाती तेल और रोशनी का। खूब बखान किया सबने दिवाली पर, दिया बाती तेल और रोशनी का। माचिस को मलाल, माचिस को मलाल, काश दो शब्द उस पर भी कोई लिखता, काश दो लफ्ज उस पर भी कोई लिखता। लास्ट एक सुना देती हूँ, दो सुनाते छोटे छोटे। सिगरेट पर सिगरेट फूकता है बेटा रात दिन, सिगरेट पर सिगरेट फूकता है बेटा रात दिन। चिंता की मारी माँ बेचारी खांसती है रात दिन, चिंता की मारी माँ बेचारी खांसती है रात दिन। ये भूख भी क्या अजब की बला है, ये भूख भी क्या गजब की बला है। लगती तो सबको है पर दिखती कहाँ है, लगती तो सबको है पर दिखती कहाँ है। बस धन्यवाद, इतना समय मिला बहुत है, इतना सुना सकी बहुत। शशिकला जी बहुत बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। छोटी उतार लाइन, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया कविताएं, बहुत बढ़िया। शशिकला मैम, बहुत बहुत सुंदर शशिकला जी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप बहुत ही अच्छा लिखती हैं। छोटा है परंतु उसका पंच ऐसा है कि वो देखने लायक है, उसकी सुंदरता देखने सुनने से ही एकदम बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। मैम बहुत सुंदर कहानियां भी लिखती हैं। आज समय की सीमा इतनी थी नहीं तो हम अच्छी सी कुछ कहानियां बहुत जल्द मैम से सुनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज मन नहीं भरा उनकी कविताएं सुनकर। मन नहीं भरा है, मन नहीं भरा है। आपको सबसे पहले तो आपका अभिवादन, क्योंकि आप हम सब में से सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। आपके शाश्वत अनुभवी शब्दों ने आज वाकई समा बांध दिया। एक एक शब्द हृदयग्राही था, कोई शब्द ऐसा नहीं था, कोई बंद ऐसा नहीं था जिसको कि कम सुना जाए। मन हो रहा है कि बार बार सुना जाए और आप बोलती रहे और हम सब सुनते रहे, लेकिन समय सीमा को देखते हुए हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अब अगले प्रतिभागी हिना सहिस्ता जी को बुलाती हूँ। तो हिना सहिस्ता जी, जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की है सोशियोलॉजी में, आर्ट्स एंड आर्टिस्टिक थिंग्स अट्रैक्ट हर वेरी मच। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग लिटरेचर सिंस चाइल्डहुड। She has won many national level literary poetry competition organized by different groups. So here is Hina Sehsta ji.
धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी जी। यूबीआई को सबसे पहले मैं तीसरे वर्षगांठ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और सप्ताह मैम को और जितने भी एडमिन्स हैं वो ग्रुप के बेहतरीन संचालन के लिए उनको मैं बधाइयां देना चाहूंगी। और यहाँ आप सभी वरिष्ठ रचनाकार हैं, इनके बीच में मैं थोड़ी नर्वस हूँ आपके बीच। तो मैं अपनी जो पहली कविता पेश करना चाहूंगी, मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। मेरी पहली रचना जो है वो एक गजल है, तो गौर फरमाइएगा, शुरू करती हूँ। मध्यम पड़ा आफताब, मध्यम पड़ा आफताब, चमक अभी बाकी है, चांद के दरीचों में उसकी झलक अभी बाकी है। किरणें सारी छुप गई एक पर्दे के पीछे, किरणें सारी छुप गई एक पर्दे के पीछे, धरती के किसी छोर पर शफक अभी बाकी है। उदासियों के अंधेरों को चीर कर निकल जरा, उदासियों के अंधेरों को चीर कर निकल जरा, सुरमई शाम में मुंतजिर फलक अभी बाकी है, सुरमई शाम में मुंतजिर फलक अभी बाकी है। ना रुक ना ठहर कतरा कतरा बरस बन के रोशनी, ना रुक ना ठहर कतरा कतरा बरस बन के रोशनी, दिल के अंधेरे कोनों में एक कसक अभी बाकी है। कहे हिना सुन जरा तू बना हमराह मेरा हरदम, कहे हिना सुन जरा तू बना हमराह मेरा हरदम, ना थक अभी लेना जिंदगी का सबक अभी बाकी है, ना थक अभी लेना जिंदगी का सबक अभी बाकी है। थैंक यू। और मैं एक दूसरी कविता पेश करना चाहूंगी, वो यादें उसका शीर्षक है। तो हम सब अभी साथ में हैं, तो ये भी एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी जो हमारे मस्तिष्क में। तो यादें पे एक कविता है, तो आप सुनिए उसे, ठीक है। यादें, ये यादें, ऑर्किड के खूबसूरत पत्तों पे लिखी हुई यादें, ऑर्किड के खूबसूरत पत्तों पे लिखी हुई यादें, कुछ कुछ लहराती मौजों संग बहती हुई यादें, कुछ कुछ लहराती मौजों संग बहती हुई यादें, कभी अश्क बन वो पलकों से टपकती जाती हैं, कभी मुस्कुराहटों सी होठों पर सजती जाती हैं, कभी कभी गुनगुनाती जाती हैं वो खामोशियों में, कभी कभी करती हैं सरगोशियां तन्हाइयों में, कभी कोई राग तो कभी कोई साज छेड़ जाती हैं, कभी कोई राग तो कभी कोई साज छेड़ जाती हैं, ठहरे हुए पानी में एक नई हलचल सी कर जाती हैं, कुछ दर्द में लिपटी हुई यादें, कुछ मरहम सी यादें, कुछ जागी जागी सी यादें, कुछ सोई सोई सी यादें, जिस ओर हो रुख हवा का संग उसके ये बहती हैं, देती हैं सदाएं रह रह के अक्सर पुकारती रहती हैं, देती हैं सदाएं रह रह के अक्सर पुकारती रहती हैं, आ लौट कर उन्हीं भूली बिसरी गलियों में, आ लौट कर उन्हीं भूली बिसरी गलियों में, रह गई जहां मैं अकेली और वक्त वो बढ़ चला आगे, रह गई जहां मैं अकेली और वक्त वो बढ़ चला आगे। क्या जी जी, समय है तो एक और पेश कर सकती हूँ, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, अगर समय हो तो एक और कविता पेश करूं? जी जी चलेगा, एक सुनेंगे और। जी जी बिल्कुल सुनेंगे, बहुत जी, बढ़िया जी। ओके, तो ये है ये कविता जो है यूबीआई टीम ने एक थीम बोर्ड दी हुई थी जिसपे हमें कविता लिखनी थी, तो इस पे मुझे चुना गया था, फर्स्ट पोजीशन दिया गया था, तो आप इसे सुनिए, ठीक है। ख्वाबों का मिटना मेरा कुछ ऐसा रहा, ख्वाबों का मिटना मेरा कुछ ऐसा रहा, जैसे पल में बुलबुले का फानी होना, उजाले दस्तक देते रहे मगर, उजाले दस्तक देते रहे मगर, उलझी रही मैं दायरों के जाल में, दायरे ये बनाए खुद के ही तो थे, दायरे ये बनाए
खुद के ही तो थे जो कदम आगे बढ़ने देते नहीं। धूल का लिबास पहने हुए सोई पड़ी थी खुद एतमाद की गठरी। खुद एतमाद का मतलब यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। खुद धूल का लिबास पहने हुए सोई पड़ी थी खुद एतमाद की गठरी। गठरी जो खोली मैंने किरणें फूट पड़ी, जैसे पर्वत के सीने से कुछ लहरें फूट पड़ी। खुद को ढूंढा तो पाया मैंने, उधार की रोशनी क्यों मांगती फिरी मैं, जब चिंगारी दबी मुझ में पड़ी थी। जर्द पड़ी पत्तियां देती सदाएं सब्ज आगाज को। जिंदगी की थकन मांगती है शुरुआत नई भोर की। क्यों ना अंधेरे के शहर में मैं नया आफताब बना दूं। डगमगाती कश्ती को मैं साहिल से मिला दूं। जिंदगी के फलसफे में एक नई कहानी लिख दूं। मैं राह मर्ग में जिस्त की कहानी लिख दूं। राह मर्ग यहाँ हुआ पाथ ऑफ डेथ, जो होती है मृत्यु का मार्ग जो होता है उसे कहते हैं, जिस जीवन लाइफ। जिंदगी के फलसफे में एक नई कहानी लिख दूं। मैं राह मर्ग में जिस्त की कहानी लिख दूं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत हिना, हम हमेशा पढ़ते हैं तुम्हारी कविताएं, आज तुमसे सुन रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। गजलें और शेर बहुत प्यारे हैं। ये आई थिंक जितने हैं वो सभी मानते होंगे इस बात को। मैं जब आपने मुझे टैग किया था मैम, तो मैंने सोचा वाह सप्ता मैम मुझे जानती है लगता है मेरी कविताएं पढ़ती है। मैं बोली कितने सारे मेंबर्स के बीच में इन्होंने मुझे टैग किया है, तो शायद इनको मेरी रचनाएं अच्छी लगती है। थैंक यू अगर आपने मुझे सम्मिलित किया यहाँ। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया हिना जी, बहुत बढ़िया, आपके अच्छे शेर और गजल बहुत बढ़िया। हिना जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया लिखा आपने। जी, समय सीमा की मैंने ध्यान रखी है, तो ठीक है। जी आपकी रचनाएं इतनी प्यारी थी, इतने खूबसूरत कि हम सब उसमें डूब गए थे, और बड़े खूबसूरत शब्दों का, और बहुत अच्छे से हर शब्द, जैसे उर्दू के जो अल्फाज होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत असरदार होता है। बिना लिखने में तो लिख लेते हैं, बट प्रोनाउंस करना दैट इज अ टफ टास्क। आपने बखूबी उनको प्रोनाउंस किया और बहुत खूबसूरत कहा। तो आपने भी कहा कि सब इतने बड़े बड़े कवियों और लेखकों में मैं नो मैटर, आप उन सब में कम एक्सपीरियंस हैं, लेकिन हर फूल का गुलदस्ते में अपना अहमियत होता है, और उसी वजह से गुलदस्ता खूबसूरत होता है। जी। तो वसीम बरेलवी जी मेरे प्रिय शायर हैं, मैं उनको पढ़ती रहती हूँ, तो उनका एक गजल का एक मिसरा आपकी नजर करती हूँ हिना जी। अपने हर लफ्ज का, अगर उर्दू पढ़ने में गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे उर्दू जी शौक है, बट प्रोनाउंसिएशन का हो सकता है कि मैं सही नहीं उसका लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन कर पाऊं। अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। यूबीआई की खूबसूरती यही है कि हम सब साथ हैं, और यहाँ पर हम सब यूबीआईएन है, यही हमारी पहचान है। एक ब्रांड, वन इंडिया वन ब्रांड, सिमिलरली वन यूबीआई वन ब्रांड। हम सब यहाँ सम्मान और स्नेह एक बराबर पाते हैं, और एक दूसरे से सीखने की आकांक्षा रखते हैं। यहाँ पर मयंक जी हो, चाहे रजनी जी हो, अभी हिना जी आपको सुन रहे हैं, शशि मैम हो, चाहे अभी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मैम को सुना, तो आप सब इंस्पिरेशनल हैं, और सबको एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी सीखने का नाम है, ताउम्र हम सीखते रहते हैं एक दूसरे से, और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। जिस दिन सीखना बंद, जिंदगी वहीं थम जाती है, और स्टैग्नेंट लाइफ स्टार्ट्स स्टिंकिंग। तो वी आर प्राउड कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम सब एक दूसरे के लिए खुले दिल से एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं और सीखते हैं। एंड आई एम प्राउड टू बी अ यूबीआईएन वंस अगेन। ज्ञान गंगा बहने देते हैं। जी बिल्कुल। तो एक दूसरे को सीखो, सिखाओ, और एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ो, यही करना है साथ में। सपना मैम का आभार है कि
की ये खूबसूरत कृति जिसने दुनिया भर के लोगों को जोड़ा है और स्नेह का एक ऐसा साहित्यिक गंगा बह रहा है। अपर्णा, आभार ये सब साहित्यिक लोगों का जिन्होंने इस गंगा को बहने दिया और बहने के लिए साथ में चलने के लिए हाथ बढ़ाया। तो आप सभी का आभार है, इसके बिना ये गंगा बह ही नहीं सकती थी। हाँ, बट क्रेडिट तो भागीरथ को ही जाएगा ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ले लेते हैं। जब मैं आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ, दो हमारे दिग्गज बैठे हैं उन दोनों को सुनने का, और आई थिंक अपर्णा विल डू द ऑनर्स फॉर दैट। अब